भाई साहब इस वक्त पूरे दुनिया में ही पुष्पा का बोलबाला चल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो भाई साहब धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक भाई साहब रिकॉर्ड जंप, डे बाय डे जंप तो कर ही रही है। यहाँ दूसरे तरफ तो आज जो हुआ है भाई, सच में ये सब का बॉलीवुड हॉलीवुड पूरी इंडिया में ही भाई साहब सन्नाटा छा गया। यानी कि जो आज हुआ, यानी कि पुष्पा भाऊ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दिया था भाई साहब, उनको ब्रेकफास्ट करते वहीं से ही यानी कि अरेस्ट हो गए थे। तो भाई साहब सब कुछ हो गया, बेल मिल गई, क्या कहानी है, सब कुछ आज हम डिटेलिंग में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले, बात करने से पहले और बताने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई साहब 4 यानी कि 4 दिसंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था तब। तो भाई साहब हैदराबाद में एक स्क्रीनिंग रखा गया था। तो भाई साहब वहां पर इतनी भीड़ आ गई थी भाई साहब, सच में हिला दिया था। और भीड़ के साथ अल्लू अर्जुन भी भाई साहब स्क्रीन पर चले गए थे, यानी स्पेशल शो रखा गया था। तो दोस्तों वहां पर अल्लू अर्जुन गए थे। तो भाई साहब वहां इतना भीड़ था और उसी भगदड़ में एक महिला, हाँ दोस्तों, एक महिला जो है भाई साहब वहां पर उनका दम घुटने की वजह से दोस्तों, वो भागदौड़ी की उसकी वजह से दोस्तों वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और भाई साहब उनका जो बेटा था वो भी भाई साहब थोड़ा सा चोटे वोटे लग गई थी, क्या हुआ था लेकिन बेटे का कुछ रिपोर्ट नहीं। लेकिन जो माँ का था जो दोस्तों, उन्होंने भाई साहब दम घुटने की वजह से या फिर वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो भाई साहब यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा शॉकिंग में, यानी कि भाई साहब फुल टू मूड ऑन में आ जाते हैं। तो भाई साहब उन्होंने थिएटर के ओनरों पर केस दर्ज कर दिया और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन भाई साहब यहाँ पर गलती किसकी है? ये जो हो गया हादसा, इसके बीच में जो गलती है वो किसकी है? तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि भाई साहब जो मैनेजमेंट था उनकी गलती है, अल्लू अर्जुन की कोई गलती थी ही नहीं। यानी कि भाई साहब वो तो भाई साहब अपने फिल्म के प्रमोशन पर चले गए थे। वो तो जाहिर सी बात है कि फिल्म आ गई तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा। तो भाई साहब हालांकि हैदराबाद यानी कि तेलुगु स्टेट वाले यानी कि एक्टरों को, उनको तो भाई साहब, टॉलीवुड वालों को तो भाई साहब ये प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वो मशहूर है ही है। लेकिन तो दोस्तों इसकी गलती में जो मैनेजमेंट थे उनकी गलती है। और उससे पहले जो अल्लू अर्जुन के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मैनेजर्स हैं, तो दोस्तों उनकी भी बहुत ही ज्यादा ही गलती है। क्योंकि भाई साहब बंदोबस्त वैसा कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं बंदोबस्त था। आप देखे होंगे वो वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल से मच रहे हैं। जो थिएटर के पास जो भीड़ दिख रही है, सच में भाई साहब हिला दिया उस चौक ने। तो सच में ऐसी भीड़ में भाई साहब कोई 35 साल का छोड़ो भाई साहब, नौजवान भी भाई साहब वो दम घुट से मर जाए। क्योंकि पब्लिक को भाई साहब ये भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को तो खास तौर से, और पुलिस को भी भाई साहब, मुझको लगता है पुलिस वालों को भी थोड़ी सी क्या हो गया लेकिन पता नहीं। तो दोस्तों वो पुलिस की भी थोड़ी सी गलती मुझको लगती है। और भाई साहब ये अरेस्ट की नहीं कर रहा हूं मैं, जो बंदोबस्त था उसकी बात करूं। बंदोबस्त भाई साहब बंदोबस्त ठीक तरीके से नहीं किया था, बस इतना ही कह रहा हूं। तो बंदोबस्त ठीक से करा हुआ था तो भाई साहब वो महिला भी आज जिंदा होती और फिल्म भी भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट भी कर रही होती। तो दूसरी तरफ उनके परिवार वालों का क्या कहना है? तो दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो दोस्तों उनके जो पति हैं उनका भाई साहब एक इंटरव्यू सामने आया है कि भाई साहब, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो दोस्तों सोशल मीडिया पर ये भी बवाल ऐसा चालू ही है। तो दोस्तों उनका ये कहना है कि भाई साहब इस जो मेरी पत्नी की, यानी कि दोस्तों उनके हस्बैंड का ये कहना है कि इसका मौत का जिम्मेदार अल्लू अर्जुन नहीं है, मैं केस वापस लेना चाहता हूं, ऐसा भाई साहब उन्होंने कहा हुआ है। तो दोस्तों केस वापस लेना चाहता हूँ, इसमें ना अल्लू अर्जुन की कोई भी गलती नहीं है, मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। ये तो हो गया दूसरी तरफ फैमिली वाले का कहना है, ऐसा कहना है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो आज हो गया है कांड, यानी कि अल्लू अर्जुन को घर से ही उठा कर ले गए थे, जैसे कि आप स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों एक सुबह में पता चला होगा, उसके बाद दोस्तों शाम तक बेल भी हो जाती है। यानी कि दोस्तों जो केस था वो था
भगदड़ के केस में जब मौत हो जाती है तो भाई साहब उसके आधार पर वहां के कोर्ट ने, हैदराबाद के कोर्ट ने दोस्तों उनको 14 दिन की हिरासत की मांग यानी कि अपील करी हुई थी। तो दोस्तों इसी के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो तेलंगाना में हो दोस्तों, उन्होंने वो जो बेल रहता है जो मुझे कहने भी नहीं आ रहा है, लेकिन भाई साहब वो बेल मिल चुकी है, यानी कि 4 हफ्ते की बेल मिल चुकी है। अब भाई साहब जो 4 हफ्ते में क्या कहे क्या नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन राहत की बात ये है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल चुकी है। यहाँ दूसरे तरफ जो फैमिली की मौत हो गई, फैमिली मेंबर की एक मौत हो गई है, उनका क्या हो जाता है और भाई साहब क्या सेटलमेंट होती है, ये तो आने वाले वक्त में जैसे पता चलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ये राहत की तस्वीर है। टी शर्ट देखिए भाई, फ्लावर नहीं फायर है, मैं दिख रहा है भाई, दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों फिल्म भी वैसी बनी हुई है। आपने फिल्म नहीं देखा जाकर देख लेना। गलती किसकी है? मुझको लगता है मैनेजमेंट की गलती है। यहाँ थिएटर के ओनर पर भी केस पड़ गया है, अल्लू अर्जुन पर भी केस पड़ गया है। लेकिन जो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि भाई साहब अल्लू अर्जुन को कुछ, मुझको लगता है कि उस फैमिली को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। और जो थिएटर के ओनर है उनकी तो दूर की बात है, अल्लू अर्जुन को भाई साहब मुझको ऐसा लगता है अल्लू अर्जुन को उस फैमिली को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। तो आपका क्या राय है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।